सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सूर्य प्रकाश पांडे अपने यूट्यूब चैनल ढोलक टीचर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि आज दो लोग बैठे हुए हैं ढोलक लेके, और मेरे साथ हैं बहुत ही अच्छे सिंगर प्रिंस पटेल जी, जिन्हें मैं प्यार से प्रिंस भाई और प्रिंस भी बुला देता हूं। और प्रिंस भाई प्रोफेशनल सिंगर हैं, जैसा कि आपने क्लिप में देखा कि ये गाना गाते हैं, और गाना ही गाते हैं और प्रोफेशनल सिखाते भी हैं। अगर आप क्लास करना चाहते हैं तो प्रिंस भाई ऑनलाइन क्लास भी करते हैं। इनका यूट्यूब चैनल भी है प्रिंस पटेल के नाम से, आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज इस चैनल में हम थोड़ा सा अलग कुछ करने जा रहे हैं। प्रिंस भाई चूँकि तबला ढोलक बजाते हैं, तो मैंने कहा कि थोड़ा सा एक जानकारी के लिए वीडियो बनाते हैं, जिसमें सब लोगों को पता चलना चाहिए कि ये चीज़ क्या है और वो चीज़ क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए, चीज़ कोई ख़राब नहीं होती है। जैसे मेरा जो वादन शैली है, ये मैं रिकॉर्डिंग स्टाइल बजाता हूँ, जितना आप देखते हैं कि मैं सारा छल्ले के साथ बजाता हूँ, और ये मुंबई का स्टाइल है रिकॉर्डिंग में जो बजता है। हमारे प्रिंस भाई जो है ढोलक ये भी बजाते हैं, सारे पैटर्न बजाते हैं, लेकिन दोनों में एक डिफरेंस होता है मेहनत का। चूँकि मैं प्रोफेशनल हूँ, मेरा यही काम है, इनका सिंगिंग का काम है, गाना गाते हैं रात दिन, तो सीधी बात है जितना मेहनत वो गाने के ऊपर करेंगे तो ढोलक के ऊपर तो नहीं करेंगे। मेरा रात दिन का यही काम है, तो मैं इसको ज़्यादा मेहनत करूँगा। तो ये कोई कंपेयर वीडियो नहीं है। मेरा मतलब प्रिंस भाई और मेरा कोई ऐसा लड़ाई झगड़ा वाला कोई कम नहीं हो रहा है। ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए कि आप इस बात को समझें कि अगर आप कोई भी गाना बजाते हैं तो आपको एक सिस्टम से काम करना है, जो प्रोफेशनल तरीका है वैसा बजाना है, तभी आप जो रिकॉर्डिंग का टच है अपने प्लेइंग में ला पाएंगे, नहीं तो वो बात नहीं आ पाएगी। मैं गलत कह रहा हूँ क्या? बिल्कुल सही कहा सर, आपने जो भी कहा सर एकदम सही कहा। सबकी शैलियाँ अलग अलग होती हैं, सबकी स्टाइल अलग अलग होती है बजाने की। कोई भी चीज़ बुरी नहीं होती है, लेकिन अगर हमारा मतलब है कि अगर हम ऑर्केस्ट्रा बजाते हैं, आप समझिएगा मेरे बात, ऑर्केस्ट्रा बजाएंगे तो आपको जो गाने में बजा हुआ है वैसा ही बजाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप जागरण बजाते हैं, आप कोई फोक ट्यून बजाते हैं, या इस टाइप के प्रोग्राम करते हैं जो ऑर्केस्ट्रा से रिलेटेड नहीं है, तो आप कुछ भी बजाइए, वहाँ आप स्वतंत्र हैं। लेकिन अगर आप ऑर्केस्ट्रा बजाते हैं, इतने सारे म्यूजिशियन हैं ग्रुप में, तो आपको कट टू कट बजाना पड़ेगा। अगर वहाँ पर पिकअप लगा हुआ है एक छोटा सा, तो छोटा सा वही पिकअप बजाना है। वहाँ कुछ बड़े ग्रुप में ऐसा नहीं चलता कि यहाँ नहीं हम ऐसा बजा देते हैं, ऐसा कुछ नहीं चलता है। तो वो एक अलग तरीका है। आप जैसा भी आपको अपने आप को स्थापित करना है, आप उस हिसाब से उस शैली का चुनाव कर सकते हैं। तो हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिकल की तरफ आते, बातें बहुत हो गई, और मैं प्रिंस भाई से कहूँगा कि हम लोग अब शुरू करते हैं। जी है ना? सर। और एक छोटा सा पैटर्न जिसे आप जानते हैं, पहला ठेका के नाम से ये सिखाया जाता है। कोई भी जब बिगनर आता है हमारे पास, तो हम उसको सीधा ठेका के नाम से शुरू करते हैं। और सीधा ठेका इसको क्यों बोला जाता है, ये भी इंटरेस्टिंग है, अगर आपको पता है। सर आप थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि कैसा होता है। बिल्कुल। देखिए, सीधा ठेका इसलिए, जैसा कि आप जानते हैं कहरवा ताल 8 मात्रे का ताल है, जिसका शुद्ध बोल होता है जो कॉपी किताबे में लिखा होता है, धागे न तीनक धीन, है ना? तो धागे न तीनक धीन एक शुद्ध बोल है जो शास्त्र हमारा कहता है, जो बड़े बुजुर्गों ने लिखा हुआ है। लेकिन इंडस्ट्री में कहरवा और दादला से ही इतने वेरिएशन होते हैं, तो वो कैसे पहचानेंगे? क्योंकि टीम वर्क ग्रुप में काम होता है। अब एकदम से बंदे को बताना है कि भाई कहरवा ताल है, तो कहरवा ताल तो इतने सारे ठेके हैं, कंफ्यूज हो जाएगा आदमी। इसलिए उन ठेकियों को भी नाम दे दिया, भाई ये सीधा ठेका है, ये मटका ठेका है, ये डीसी ठेका है, ये वादा ठेका है, ये राजेश रोशन ठेका है। ऐसे ठेकों के नाम दे दिए, क्योंकि टीम में हमको काम करना है और जल्दी हम समझ जाएं। जैसा कि आप स्टेज पे देखते हैं, कभी कभी ऑर्केस्ट्रा वाले ऐसा करते हैं या ऐसा कर देते हैं। हाँ। तो क्या है, स्केल बताते हैं, भाई सी शार्प है, डी शार्प है, एफ शार्प है। वो लोग सबके साइंस होते हैं, वो हाँ, सिंबल होते हैं, इंडिकेट करने के लिए, ग्रुप में काम करने के लिए। एक गिटार वाला यहाँ है और वायलिन वाला वहाँ है, या कीबोर्ड वाला वहाँ है, तो अब वो जाके बताए वायर लगी है इंस्ट्रूमेंट में, तो वो लोग ऐसा अपना एक सिस्टम बना लेते हैं कि सारे से वो एक दूसरे को बता पाते हैं।
तो चलिए अब हम, जैसा मैंने आपको बताया सीधा ठेका, ये पहला ठेका होता है जो हम अपना वादन या हम सीखना चालू करते हैं तो इस ठेके को हम बजाते हैं। तो इंडस्ट्री में बजाने का तरीका ऐसा होता है कि ये छल्ला होता है, जैसे मैंने आपको बताया है बहुत सारे वीडियो में, लिटिल फिंगर में हम ये छल्ला पहनते हैं, और आपके ढोलक में ये गजरा होना बहुत जरूरी होता है इसके लिए, तभी आप इस ठेके को अच्छे ढंग से बजा पाएंगे। और ये देख रहे हैं कि प्रिंस भाई भी वही ढोलक लिए हुए हैं, इनका भी वही है, बट इनके पास लिटिल फिंगर में छल्ला नहीं है, ठीक है। तो छल्ले के बिना जब हम ढोलक बजाएंगे तो कैसा साउंड आएगा, और छल्ले के साथ जब हम बजाते हैं कैसा साउंड आएगा, इस चीज को आपको समझना है। और कोशिश करिए आपकी हेडफोन लगाइए या किसी बड़े स्पीकर आप सुनेंगे तो दोनों का डिफरेंस आपको ज्यादा समझ में आएगा कि क्या क्लैरिटी में फर्क है और क्या अंतर है दोनों में। तो ठीक है, मैं शुरू करता हूं पहले सीधा ठेका। अच्छा, बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि सर आप ऐसा क्यों बेचते हैं। तो देखिए, ये कोई मेरा स्टाइल इजाद किया हुआ नहीं है। जब हम ऐसा रखते हैं तो हमारे पास होता है ढोलक, और ये ढोलक बजाने का सबसे सही तरीका है। बहुत सारे लोग इसको ऐसा रखते हैं, गांव के साइड बहुत लोग ऐसा रख लेते हैं, वो अपना अपना उनका तरीका है, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। आपको जैसा जमे आप वैसा रख सकते हैं, ठीक है। मुझे ऐसा जमता है, मैंने ऐसे प्रैक्टिस किया है, मेरे गुरु ने मुझे ऐसा सिखाया है, और इंडस्ट्री में सारे लोग ऐसा बजाते हैं, इसलिए हम ऐसा बजाते हैं। अगर हम चेयर में बैठ के बजाते हैं तो बेल्ट लगा लेते हैं और चेयर में बैठ बजाते हैं, है ना। अभी जैसे प्रिंस भाई बैठे हैं तो वो उनको ऐसे ही बैठ जाते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है ना। तो डिपेंड करता है कि आप कैसे, जैसे एक तरीका ऐसा होता है कि ये हमने ऐसे पैर फैलाया और यहाँ पर ऐसे ढोलक रख दी, एक यहाँ से ग्रिप बनाते हैं ढोलक, ऐसा भी एक तरीका है। हाँ, और कहीं कहीं सर लेडीज का तरीका अलग होता है, वो लोग ऐसे पैर फैला के और ऐसे भी बजाते हैं। अच्छा वो भी थोड़ा एक अलग तरीका है। अच्छा, ये वाला तरीका मैंने नहीं देखा, मैंने गांव में देखा है ज्यादातर ये। अच्छा, वेरी गुड। एक बार देखने जाना पड़ेगा इस तरीकों को, मतलब कैसा, एक बार फिर से बताइए। वो जस्ट वो पैर स्प्रेड करके और ऐसे बैठते हैं कुछ लोग और ऐसे बजाते हैं। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है भाई। सब लोग देखिए कितनी मेहनत करते हैं, लेकिन शौक और जो मेहनत होती है ना वही रंग लाती है। अब ये देखिए, जिस मुद्रा में आप बता रहे थे पैर में भी यहाँ दर्द होगा, हाँ दर्द होता है, लेकिन बट उनको कैसे मैनेज करते हैं वो लोग, वो बहुत क्या बात है, बहुत बढ़िया बात है। और ये सबसे बड़ी बात है ढोलक में, जितना ढोलक ये गांव के साइड बजता है, मुझे लगता है शायद उतना शहर में भी नहीं बजते। हर गांव में आप समझिए कि 10 आदमी 15 आदमी बजाने वाला ढोलक मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो ये बहुत अच्छी बात है कि एक ढोलक, मतलब हारमोनियम घर में एक बार नहीं होगा आपके यहाँ, लेकिन गांव में ढोलक जरूर होगी, जरूर रहती है। हर मंदिर में एक ढोलक जो है होना ही चाहिए, होता ही होता है। तो इस ढोलक में इसीलिए महिलाएं भी बहुत बजाती हैं। सबसे ज्यादा जो बजने वाला इंस्ट्रूमेंट है महिलाओं को, वो ढोलक बजाती हैं गांव के साइड में, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग, जिसको बोलते हैं सीधा ठेका, ताल कहरवा। बजाने का तरीका देखिए, छल्ला यहाँ आता है और ये यहाँ, और इसको बस 1 2 3 4 5 6 7 8। पहले मैं बजाता हूँ फिर आप बजाइएगा, थोड़ा सा एक टोन लोगों को पता चलेगा कि क्या कैसे है। तो देखिए, इसी ठेके को प्रिंस भाई विदाउट छल्ला बजाएंगे और आप सुनिए कैसा साउंड आ रहा है, ठीक है। अब जैसे इन्होंने एक छोटा सा लास्ट में एक ब्रेक करने का पिकअप लगा दिया, तो ये एक अच्छी स्टाइल है। जब भी हम अपना ढोलक वादन खत्म करते हैं, छोटा सा एक पिकअप लगा दिया, दिन ता 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 दिन ता दिन ता दिन ता दान दान दा, है ना। तो दिन ता दिन ता दान दान दा। अब ये पिकअप एक बार आप थोड़ा सा ट्राई करिए जरा, दान दान दा। गुड। अब हम लोग जो है इस तरह से उठान बजाते हैं। शुरू में जो पिकअप बजाते हैं उसको उठान, शायद आपने एक उठान भी कुछ शुरू किया था तभी आपने बजाया था। कुछ भी एक छोटा सा बजा करके फिर आप उठान पे ठेके पे आ जाइए। ये बात
तबला भी बजाते हैं, तो जिस फास्ट स्पीड में उन्होंने तबला बजा दिया, तबले का बोल बजा दिया, तिरकिट फास्ट स्पीड। अब जैसे तो क्या ततिट 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 धिन ता घिन धिन ता 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 धिन ता। तो ऐसे छोटे छोटे चीजों से जो है ढोलक हमारा निखरता है। चलिए, अब इसके बाद सीधा ठेका के कुछ वेरिएशन होते हैं, प्रकार होते हैं। वेरिएशन क्यों बोला जाता है? देखिए, किसी भी चीज को वेरिएशन हम तभी बोल सकते हैं जब उसके जैसा हो। जैसे एक मैं तबले की बात करूं, अगर हम धाधा तेटे धाधा तूना ता तेटे धाधा धीना, ऐसा एक कायदा लेके हम शुरू कर रहे हैं, तो हम धाधा तेटे इसका विस्तार करते हैं, जिसको पलटे भी बोलते हैं। जैसे सारे गामा पा धनी सा, एक सात सुर है, उसके ऊपर पलटे करते सा सारे रे गा गा, अलंकार है ना। तो ऐसे ही जो है सीधा ठेका का जो उसके जैसा दिखना चाहिए, थोड़ा बहुत, मतलब एकदम से आप उसको अलग नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कायदे में कोई बोल अगर आ रहा है तो वो भी विस्तार आप उसको कर सकते बाद हैं, में उसका थीम भी जोड़ते हैं वो, है ना। पलटे में लेकिन अगर धाधा तेटे धाधा तूना ताता तेटे धाधा धीना आप कायदा बजा रहे हैं, आप वहां धीरे धीरे बजाएंगे तो वो गलत हो जाएगा। वो कायदा का मतलब वो चीज नहीं होता है। कायदा मतलब रूल्स, थीम से मैच करना चाहिए, ये बात है ना। तो अब हम लोग चलते एक वेरिएशन बजाते हैं। देखिए, तो आपको और भी इस अंतर समझ में आना चालू होगा कि दोनों में अंतर क्या है। मेरा मेन मतलब यही आज का बताने का, वीडियो बनाने का, कि आप उस डिफरेंस को समझे। तो देखिए, बहुत फेमस वेरिएशन होता है, धिनाध चित्ता चित्ता धिनता, धिनाध चित्ता चित्ता धिनता। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, और न जाने कितने गानों में वेरिएशन बजा हुआ है। ठीक है, चित्ता आप बजाइए। वेरी गुड। अब इसी तरह हम दूसरा वेरिएशन बजाते हैं, अगला, धिन ता चिक्ता चिक्ता धिनता, धिन ता चिक्ता चिक्ता धिनता। एक और वेरिएशन, कुछ वेरिएशन ऐसे ही हम बजाते रहेंगे कंटिन्यू, थोड़ा सा चेंज होता रहेगा। दूसरा है, ये कुछ सीधा ठेका हुआ और इसके वेरिएशन। अब हम मटका ठेका बजाते हैं, छल्ले वाला और बिना छल्ले का। देखिए कैसा साउंड आता है। और इसमें गाना देखिए, दिल दिया गल्ला, थोड़ा सा चेंज करेंगे तो थोड़ा पैटर्न अलग है। तू प्यार का सागर है, बहुत सारे ऐसे पुराने गानों में बजा हुआ है। एक पिकअप इन्होंने बजाया, ये जो छोटे छोटे पिकअप होते हैं, इससे आपके वादन शैली में निखार आता है। और पिकअप के भी पलटे बनते हैं। अब इन्होंने, प्रिंस भाई ने बजाया ता ता उनता वनता ता 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 तिटता तिटता ता। अब इसको हम कर सकते हैं ता ता तिटता तिट धिनता। तो एक अलग पिकअप बन जाता है, ता ता तिटता तिट धिनता। एक बार प्रिंस भाई बजाएंगे।
वीडियो बना रहे हैं, कोई प्लान नहीं है कि, है ना, कि मैं क्या बजाऊंगा, क्या बोल दूंगा। और हमारी शैली अब सर से मतलब मैच नहीं कर सकती, क्योंकि सर प्रोफेशनल आर्टिस्ट है इसके। और ये देखिए, ये मैंने आपसे पहले कहा कि ये मैंने रिक्वेस्ट किया कि भाई आप सिंगर हैं, और सिंगर के लिए सीधी बात है कि गाना ही मेन होता है, गाना ही प्रैक्टिस करते हैं, गाना ही सीखते हैं। लेकिन किसी भी सिंगर को रिदम इंस्ट्रूमेंट, ताल समझना बहुत जरूरी। जितना अच्छा आप ताल समझेंगे उतना अच्छा आप गाना गाएंगे। यही वजह है, देखिए कि तबला ढोलक बजाते हैं तो सीधी बात है कि वो फायदा उनको वहाँ गाने में मिलता है। बिल्कुल सर, क्योंकि ताल तो प्राण है, ताल को प्राण बोला गया, जान। तो जान जब संभली रहेगी, आप जान को अच्छा से रखेंगे तभी आप खेल पाएंगे। और ग्राउंड, ताल क्या है, ग्राउंड देता है आपको। जैसे नदी के दो किनारे होते हैं वैसे ही ताल है, इसके बीच में गाना बजाना बहता है। ना आपको इधर जाना है गाने वाले को, ना इधर जाना है। 8 मात्रे का कहरवा है, 3 ताल जो भी है वो एक बाउंड्री है, उसके बीच में ही आपको बहना है। आप जैसा भी बहो लेकिन डिस्टेंस वही रहेगा। ट्रू, है ना? वेरी ट्रू सर, एकदम। 8 मात्रा है तो वो डिस्टेंस जो है ट्रेन के जैसा टर्न हो रहा है, डिस्टेंस वही है। हाइट जा रहा है, डिस्टेंस वही है। डाउन जा रहा है, डिस्टेंस वही है। बिल्कुल। तो ये बहुत जरूरी है कि आप उसमें बहें। और इसके लिए हर सिंगर को, हर इंस्ट्रूमेंट प्लेयर को, जो भी डांस वाला जो भी है, उसको ताल जो है समझना बहुत जरूरी है, और ताल सीखना जरूरी है। जैसे आप जानते हैं गुलाम अली खां साहब, रूपकुमार राठौर जी, सारे सिंगर जो है रिदम इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं और उन्होंने सीखा है। तो चलिए आते हैं, कुछ और ठेके हम लोग करते हैं। हमारा सीधा ठेका हो गया, मटका ठेका हो गया, और मैं चलता हूँ थोड़ा सा एलपी ठेका की तरफ। तो थोड़ा सा मुझे मालूम नहीं कि प्रिंस भाई क्या बजाएंगे नहीं बजाएंगे, क्या, देखिए एक बार ट्राई करिएगा। एक एलपी ठेका होता है जिसको हम लोग बजाते हैं। देखिए देखिए, अब ये डीसी ठेका में क्या हो रहा है, चाटी के पावर का इस्तेमाल होता है। चाटी को ज्यादा लाउड रखते हैं तो वो जो एक कहना चाहिए आंस आ रहा है, तो वो चूंकि अब ये लेदर को टच कर रहे हैं, है ना, तो लेदर को टच करने से उसकी आंस जो है रुक जाती है। तो यहाँ पर मेन देखिए छल्ला का काम आ जाता है कि ये जो ये देखिए साउंड, अब ये क्या कर रहे हैं, जब बजाते हैं तो इनकी 3 फिंगर जो है टच हो रही। एक बार प्लीज आप थोड़ा बताइए प्लीज भाई। वो देखिए ताता के पहले वो फिंगर टच हो रहा है लेदर को, है ना? हाँ वो टच हो रहा है, और अलग सा एक साउंड जनरेट हो रहा है वहां पर, है ना? जबकि अब इसी तरह से क्रॉस बाय इसका हम बजाएंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो पैटर्न क्रॉस बायां बजाया तो और भी डाउन हुआ कहीं ना कहीं लेवल। क्यों? क्योंकि छल्ले से ही ये शुरुआत हो रहा है। तो अब छल्ला नहीं है तो इन्होंने 3 फिंगर का इस्तेमाल किया, बिल्कुल, तो वो साउंड म्यूट हो गया। अब इसी को जरा बजाइए आप। तो दोस्तों इस चीज को आपको समझना है, ये भी सही तरीका है, ये भी सही तरीका है, लेकिन आपको कहाँ उसको करना है, कैसे बजाना है, किस जगह बजाना है, उसके हिसाब से आपको अपना स्टाइल चेंज करना पड़ेगा। मैंने आपसे पहले कहा। इसी तरह से ढोलक में बहुत सारे ठेके होते हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं अगर आप छल्ले के साथ नहीं बजाते हैं तो आपको मुश्किल हो सकती है। अब ये राउंड थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है प्रिंस भाई के लिए
क्योंकि इससे मुझे क्या हो रहा है, इसमें ग्रिप मिलता है। ये चूंकि अभी एकदम से हमने हाँ। प्लान नहीं किया है, तो मैंने भी सर कभी प्रैक्टिस नहीं की इसकी सर, बस जस्ट रैंडमली आया। इनको आज मैंने पकड़ लिया। एक्चुअली हम लोग आए थे वीडियो बनाने कुछ गाने का, लेकिन मैं ऐसा हो गया कि नहीं यार चलो हम लोग कुछ ऐसा करते हैं। तो ये ढोलक भी इत्तेफाक से बजाने लगे, तो मुझे पता चला कि नहीं, ढोलक जब बजा ही रहे हैं तो थोड़ा सा एक सब वीडियो करते हैं। आप लोग मुझे उम्मीद है कि इंजॉय कर रहे होंगे। और देखिए अब जो फंसने वाली बात है, ठीक है, तो क्या होता है इसमें छल्ले में, देखिए एक पिकअप आता है। हाँ, जैसे अभी पिकअप कैसे आएगी देखिए। अब देखिए एक होता है चिकटाता 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 चिकटाता, ये लेकिन ऑफ में जा रहा है। तो ये छल्ले की वजह से हो रहा है, क्योंकि मैं इसको यहाँ पर मुझे ग्रिप मिल रहा है, गिरेस मिल रहा है ना। ट्रू ट्रू, बिल्कुल बिल्कुल सही बात। तो एक ये भी ठेका होता है। फिर वादा ठेका है, देखिए बहुत आप लोग पसंद करते हैं वादा ठेका को। वादा ठेका का भी आपने सुना है? आप सर थोड़ा बताएंगे? देखिए ये जो वादा ठेका है, एक गाना बहुत फेमस हुआ अपने टाइम पे, वादा ना तोड़। अच्छा, तो इसीलिए इस गाने से जब इतना पॉपुलर हो गया ये गाना, तो इसका नाम ही पड़ गया वादा ठेका। जबकि ये वादा ठेका बहुत सारे गानों में बजाया गया है। कोई ऐसा नहीं कि वादा ठेका है मतलब वादा इसी में बजाया गया, बहुत सारे गानों में बजाया। तू कितनी प्यारी है, तू कितनी अच्छी है। फिर एक पैटर्न वो भी याद आ गया, हम लोग डिस्कस करते हैं। तो पहले वादा ठेका। वादा न था ना ना ना, तो दा। ठीक है, तो ये वादा ठेका हो गया छल्ले के साथ और बिना छल्ले में। और अब हम लोग करते हैं, कुछ ठेके ऐसे होते हैं कि और भी यूनिक ठेके मैं कह सकता हूँ उसको, जो बहुत कम आप समझ पाएंगे कि ये ठेके भी बजते हैं या किसी गाने में बजे हैं, लेकिन बहुत सारे सॉन्ग्स में ये ठेका बजता है। जैसे देखते हैं, देखिए यहाँ पर अंतर होता है एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट में, और चूंकि भाई मैं रात दिन बजा रहा हूँ, मैंने इसके पीछे मेहनत किया है ना, लेकिन फिर भी ये बजा रहे हैं और उस अंदाज को पकड़ रहे हैं। ये तारीफ की बात है कि उस लय को समझ पा रहे हैं कि ये ऐसा है। क्यों? कि उन्होंने मेहनत किया है उसके पीछे। अगर जिस व्यक्ति ने इतनी भी मेहनत नहीं किया है, वो तो जरा भी बजा ही नहीं सकता है ना। और जब बजा नहीं सकता तो गाने में भी उसको प्रॉब्लम होगी कि कभी भी ऐसा ठेका। अब देखिए ऐसे ठेके जब बजेंगे, तो अगर सिंगर लय का मजबूत नहीं है तो कहीं ना कहीं वो बिल्कुल उलझ जाएगा। बिल्कुल सही बात, क्योंकि इसमें अलग ढंग से वो पैटर्न को बायां को खोल रहे हैं। अब देखिए एक ठेका और बताता हूं मैं, ये फिल्म में मुझे याद नहीं आ रही किस गाने में है ये, लेकिन अच्छा ठेका है। थोड़ा कम टेम्पो में बजाता हूँ, देखिए। अब इसमें जो बायां का काम है, है ना,
तो ऐसी चीज़ें जो है आप जब सीखेंगे। और दोस्तों मैं एक चीज़ यहाँ पर ज़रूर बताना चाहूँगा, मेरी ऑनलाइन क्लास चलती है। जो लोग भी मेरे से सीखना चाहते हैं तो वीडियो में नंबर है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और क्लास करने का क्या प्रोसेस है उसे समझ सकते हैं। हमारे प्रिंस भाई का भी यूट्यूब चैनल है, प्रिंस पटेल के नाम से। यूट्यूब पर आप सर्च करिए और उनके चैनल को भी आप सब्सक्राइब करिए, वीडियो देखिए। और जो लोग को भी कीबोर्ड गाना सीखना है आप प्रिंस भाई से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं इनका भी नंबर जो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और या तो वीडियो की स्क्रीन में ही दे दूंगा, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये इनका नंबर है, देख लीजिए, और आपको इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लास आप ले सकते हैं और इनके बारे में आप जानिए। ये बहुत अच्छे टीचर हैं और बहुत अच्छा सिखाते हैं। काफ़ी बड़ी बड़ी संस्थाओं में आप सिखाते हैं वोकल, तो ज़रूर आप कांटेक्ट करिए इनसे। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप कमेंट करेंगे तो ऐसे वीडियो मैं और भी लाऊंगा जानकारी से भरी। अभी हमारा दादरा ताल रह गया, रूपक ताल रह गए, बहुत सारी ताल और बहुत सारे ठेके, अभी कहरवा में बहुत सारे ठेके रह गए, तो हम उनको भी करेंगे। और थोड़ा सा अभी गर्मी भी ज़्यादा लगने लगी है तो हम लोग वीडियो करते हैं। फिर हो सकेगा तो कुछ पार्ट, इसका दूसरा पार्ट या कुछ आगे लाएंगे जब भी प्रिंस भाई अपना टाइम देंगे, तो फिर हम लोग जरूर इसके ऊपर वीडियो लाएंगे। तो आज की वीडियो यार मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। नहीं, प्रैक्टिस नहीं, ये तो बस देखिए प्रैक्टिस की चीज नहीं है, कोई युद्ध नहीं हो रहा है। आप इसको आपको समझना है कि दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में अंतर क्या है, और आप इसको समझिए, सीखिए। और सबसे बड़ी बात मैंने फिर आपसे कहा कि अगर आप गाना गाते हैं तो कोशिश करिए कि आप कोई रिदम इंस्ट्रूमेंट प्ले करिए, थोड़ा सा ही सही, जितना आप बजा सकते हैं वो आपके लिए बहुत फायदे का होगा। बहुत फायदे सर, है ना। तो और कुछ कहना चाहेंगे आप? बस सर, थैंक यू फॉर इंक्लूडिंग मी। बहुत अच्छा लगा सर, एक हमारे लिए भी एक शिक्षाप्रद मतलब सेशन रहा, ये बहुत अच्छा रहा। थैंक यू। सब आप लोगों की वजह से मैं प्रयास करता हूँ, अपना अमूल समय निकालते हैं हम लोग। अगर आप हमें नहीं देखेंगे